क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जो है EMRS जो ये विद्यालय है इसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो उम्मीद है आप सभी को जो है ये जानकारी जो है काफ़ी पसंद आएगी। तो सबसे पहली बात तो है कि ये जो है किस तरह के विद्यालय हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ये हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ठीक है, तो ये क्यों खोले गए, किस वजह से, क्या उद्देश्य था, ये बताऊंगी। कैसे वैकेंसी है, कितने समय का पेपर है, क्या सैलरी है और इसमें जो है आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो उन सभी बातों की जो है मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो है ये रिक्वायरमेंट है। तो इसमें जो है लगभग आपकी 38,000 प्लस, कितनी 38,000 प्लस जो है वैकेंसी आने वाली है। और ये जो था 2 जून को आया था, कब को 2 जून को आया था। और जल्दी ही जो है इसकी वैकेंसी जो है अब आगे आउट डेट होने वाली है। तो सबसे पहले ये बता रही हूँ कि ये क्या था। तो ये एकलव्य जो स्कूल ही है ये क्या है। तो ये जो स्कूल थे इस बात को ध्यान में रखे बनाए गए थे कि जो है साधारण जो जनजाति है तो उन्हें जो है शिक्षा के से किस तरह से जोड़ा जाए। तो इसको ध्यान में रखकर ये जो मॉडल स्कूल इनका निर्माण करके है। वर्तमान में जो है ये अब इनकी संख्या जो है वो 740 के करीब है। कितनी है, 740 के करीब जो है ये स्कूल ओपन हो चुके हैं। और सभी में है जो है लगभग, अब जो है पहले तो इन्होंने जो है कुछ KVS से कुछ गेस्ट टीचर ले लिए, कुछ इस तरह से थी। अब जो है इसमें काफ़ी हद तक जो है वैकेंसी आने वाली है। तो इसमें आपके PRT के भी पद होंगे और साथ में जो है इसके साथ साथ इसमें TGT के भी होंगे और इसके साथ साथ जो है PGT के भी होंगे। तो आज मैं आपको इसकी इनसे संबंधित सभी संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। तो यहाँ दे सकते हैं एग्जाम का नाम है ये है EMRS 2023 का है। कंडक्ट बॉडी जो है नेशनल टेस्ट एजेंसी है, नाटा बोलते हैं। एप्लीकेशन किस तरह से होगी, यानी किस तरह से जो है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो वो ऑनलाइन होगा। जो क्या बोलते हैं आपका एग्ज़ाम होगा वो किस तरह से होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, बेस होगा। और इस पे जो है वैकेंसी जो है 38,480 होंगी। और आपका ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम यानी उसका एग्ज़ाम का जो टाइम होगा वो 3 घंटे का होगा। और इसका लेवल किस तरह का होगा, तो ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे जो वेबसाइट दी है ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से जाके आप जो है और अदर जानकारी जो है इसके बारे में प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें जो पोस्ट आने वाली हैं उसका बता रही हूँ। तो इसमें 740 जो पोस्ट हैं वो तो आपकी प्रिंसिपल की है, 740 जो है वाइस प्रिंसिपल की है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी PGT की जो है वो 8140 सीटें हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है कंप्यूटर जो है उनकी 740 है। और जो है ट्रेनिड एजुकेटेड टीचर है यानी TGT की जो सीट है वो 8,880 है। और इसमें आर्ट टीचर की जो है वो 740 है। म्यूज़िक टीचर है वो भी 740 है। फिजिकल टीचर की जो वैकेंसी है इसमें वो है 1480। लाइब्रेरियन जो है वो है 740। तो और इस तरह से जो 22,940 जो है इसकी ये टोटल वैकेंसी है। और जो नॉन टीचिंग वैकेंसी है यानी जो टीचिंग से अलग है वो है 15,540। इस तरह मिलाकर जो है इसमें 38,480 जो है वैकेंसी आने वाली है। तो इसमें जानते हैं कि इसमें जो है प्रिंसिपल के लिए जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल के लिए जो है आपकी मास्टर डिग्री यानी MA MCom MSc जो भी है वो होनी चाहिए आपकी। उसके साथ साथ जो है यानी PG होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके साथ जो है आपका BEd भी कंपलसरी है यानी BEd होना चाहिए। और 10 ईयर का, कितने 10 ईयर का जो है आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी स्कूल में, सेमी गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट के या इंटर कॉलेज में जो है आपको 10 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसके लिए, ये है आपका प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, अब आपको आगे बताते हैं कि वाइस प्रिंसिपल के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है। तो सेम वही है कि क्या है, आपको एक तो जो है आपका PG होना चाहिए
चाहे एमए हो, एमकॉम हो, एमएससी हो, कुछ भी हो, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तथा इसके साथ साथ जो है आपको बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए। तथा जो है आपको 2 ईयर का, कितने 2 ईयर का जो है टीचिंग का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसमें पहले मैं बताना भूल गई, मैं हिंदी और इंग्लिश जो है उसकी, इन लैंग्वेजों की जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए। और इसमें पे स्केल जो है वो है आपका 47,600 से, यानी आपकी जो सैलरी है 47,600 से लेके शुरू होके और 1,51,100 तक जो है आपके रिटायरमेंट तक पहुंच जाएगी। ठीक है। अब जो है मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ। तो अब आगे जो है आपको पीजीटी में क्या क्या चाहिए, यानी पीजीटी जो है उसमें क्या चाहिए। तो आपका जो है इंटीग्रेटेड में हो तो आपके जो है 50% मार्क होने चाहिए। और अदर किसमें? पीजी में। कितने में? किसमें? पीजी में। और जो है आपका जो है क्या साथ में बता रही हूँ, या जो है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो तो 50% मार्क हो। ठीक है। इसके साथ साथ आपका बीएड होना जरूरी है। क्या है? बीएड होना अनिवार्य है। किसके लिए? पीजीटी के लिए। इंग्लिश में जो है अगर आप इंग्लिश से देना चाहते हैं तो आप पर इंग्लिश होनी चाहिए। अगर आप हिंदी से देना चाहते हैं तो आपके पास हिंदी और संस्कृत में से 1 सब्जेक्ट से जो है ग्रेजुएशन लेवल पे जो है, इनमें से हिंदी के साथ जो है मतलब ग्रेजुएशन पे बीए लेवल में आपके पास जो है संस्कृत होनी अनिवार्य है। इसके साथ साथ जो मैथमेटिक्स वाले हैं तो उनके जो है मैथमेटिक्स होना चाहिए किसमें? पीजी में, यानी उनके पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है उन पर मैथ होना चाहिए। अच्छा, जो फिजिक्स से देना चाहते हैं तो उन्हें को जो है फिजिक्स के से जो है उनकी एमएससी होनी चाहिए। और जो है उन पे जो है केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनमें से जो फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है और इनमें से जो है एक सब्जेक्ट होना चाहिए कोई ना कोई जो है बीए लेवल पे। इसी तरह से पीजीटी केमिस्ट्री में जो देना चाहते हैं तो उनके पास केमिस्ट्री होनी चाहिए। जो बॉटनी या जूलॉजी में देना चाहते हैं तो उनके पास बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस या जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फोटोग्राफी प्रोवाइड, इन ये जो है जूलॉजी, ये जो है उनके पास जो है ग्रेजुएशन लेवल पर होनी चाहिए। जो आपके हिस्ट्री से देना चाहते हैं उनके पास जो है एमए जो है हिस्ट्री से होना चाहिए। ज्योग्राफी वाले हैं जो उनका जो है एमए जो है ज्योग्राफी में होना चाहिए। कॉमर्स वालों का है जो है वो उनका जो है एमकॉम होना चाहिए। और जो है आपका इकोनॉमिक्स से है तो उनका जो है एमए में एमए इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। या और जो बाकी पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से उन्हें जो है कंप्यूटर संबंधित जो है डिप्लोमा है या एमटेक जो है वगैरह है वो उनकी जो है योग्यता होनी चाहिए। और सभी के लिए जो है पहले ही मैंने बता दिया है कि बीएड अनिवार्य है। अब आपको टीजीटी के लिए बता रही हूँ। तो टीजीटी के लिए भी सेम है, आपका जो है उस संबंधित सब्जेक्ट में जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके कितने % मार्क से, यानी 50% मार्क से। और जो है आपका बीएड कंपलसरी है। कितना है? बीएड कंपलसरी है। तो इसी तरह से टीजीटी हिंदी है तो टीजीटी जो है हिंदी में आपको 3 साल जो है हिंदी आप पे ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। इसी तरह से इंग्लिश में है तो इंग्लिश में भी जो है आप पे ग्रेजुएशन में 3 बोलते हैं, 3 ईयर जो है हिंदी होनी, वो इंग्लिश होनी चाहिए। इसी तरह से एसएसटी है तो एसएसटी में जो है इन्होंने जो है किसका कॉम्बिनेशन मांगा है? तो इन्होंने केवीएस की तरह मांगा है कि आपके पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन 2 सब्जेक्टों में से एक होना चाहिए। बाकी जो 2 सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इनमें से भी एक सब्जेक्ट आपके पास 2 होना चाहिए। अर्थात इस तरह से एसएसटी के जो है टोटल आपके पास जो है 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। मैथ में भी वही है आपका कि मैथ जो है आपको 3 ईयर में होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिशियन, कंप्यूटर, इन सभी की जो है इसी तरह से है। और साइंस में भी इसी तरह से है। और जो जूलॉजी है आपकी, उसी में भी जूलॉजी, बॉटनी, इन सभी में भी जो है बायो टीचर के लिए जो है वो भी इसी तरह से होनी चाहिए। अब जो हूँ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एज लिमिट, यानी एज क्या होनी चाहिए। तो जो प्रिंसिपल के लिए वो है आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 50 ईयर होनी चाहिए। इसमें जो है 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो वाइस प्रिंसिपल है उसमें आपकी 45 से जो है एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो पीजीटी है उसमें 40 से, और टीजीटी के लिए जो है आपकी 35 ईयर से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए।
तो उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर किसी को कोई बात समझ में ना आई हो या कुछ जानना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में जो है आप जो है टाइप कर सकते हैं और उसके बारे में पूछ सकते हैं, या किसी इससे संबंधित किसी और वस्तु पे, किसी चीज़ पे, मतलब वस्तु के बोल रही हूँ, किसी बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए डीप, तो मैं फिर उसके लिए आपको अलग से एक वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगी। तो उसके लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करें। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड के साथ, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।